कृषि कानूनों पर ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि क्रूरता के सामने किसान घबराए नहीं। ममता बनर्जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं किसानों को। कृषि कानूनों को वापस लेने पर उन्होंने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा कि उस क्रूरता के सामने किसान घबराए नहीं। किसानों को हार्दिक बधाई, स्वागत किया जा रहा है फैसले का। लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों को लेकर ट्वीट किया कि वो घबराए नहीं और क्रूरता के आगे वो घबराए नहीं। किसानों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है, किसानों को बधाई दी है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित करते हुए, प्रकाशोत्सव के मौके पर देश को संबोधित करते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया और ममता बनर्जी, राहुल गांधी सभी ट्विटर पर कुछ बयान देकर खुशियां जो है अपनी व्यक्त कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं किसानों को कि एक लंबा आंदोलन अब समाप्ति की ओर। नवाब मलिक, 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार झुकी है। राहुल गांधी ने यह कहा कि अहंकार झुका है। तो ममता बनर्जी ने लिखा, क्रूरता के सामने किसान झुके नहीं, वो घबराए नहीं। किसानों को हार्दिक बधाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर दिया है और ममता बनर्जी ने भी किसानों को बधाई दी है। रविंदर सिंह रॉबिन, हमारे संवाददाता रवि, हमारे साथ किसान नेता विजय तालान लगातार बने हुए हैं। रविंदर, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लूंगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा, कृषि मंत्री पंजाब, वो ये कह रहे हैं कि जो किसान जिनकी मौत हुई, वो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहिए और सरकार को मदद करनी चाहिए। क्या ये मांग आने वाले वक्त में आपको लगता है कि बढ़ेगी? और दूसरा सवाल अलायंस को लेकर है कि इसी मसले पर दोनों अलग हुए थे, अब यही मसला क्या एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेगा दोनों ही पार्टियों को? जी राजीव, इसमें मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, इसमें जो तो रही किसान जो इस दौरान जिनकी मौत हुई, उसमें अभी उस वो नंबर में अभी तक कंट्रोवर्सीज है। पहली बात तो ये है, इसको अभी एक टाइम लगेगा सुलझने में, क्योंकि कई लोग वहां पे गए और वहां पे जब वापस आ गए तो कई तो उस लिस्ट में कईयों को इंक्लूड फोर्सिबली भी किया गया था, कोशिश की गई थी, जिनकी डेथ वापस आने पे हुई। तो इस तरह उसको अब उसमें उस नंबर में कंट्रोवर्सी से हो सकता है किसान जथेबंदियां भी इसको गिन रही होंगी, इस ढंग से कर रही होंगी, इसको ये इशू आएगा और इस पे जरूर बातचीत करेंगे ये लोग। लेकिन जहां तक बड़ा इशू है वो है अलायंस का। पंजाब 2022 में जो इलेक्शंस होने हैं उसमें नया अलायंस तो नजर आ रहा है, वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो कांग्रेस से टूट के आए हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 3 फार्म्स बिल्स पे कोई फैसला ले लेती है, उसको वापस ले लेती है, तो वो बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं। उनके पास कितने नंबर हैं, कितने एमएलए वो साथ लेके आ सकते हैं, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन फिलहाल नया अलायंस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तो नजर आएगा। दूसरा अकाली दल में आप देखिए कि शिरोमणि अकाली दल में जब से अलायंस टूटा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो तल्खी वाला हो। तो अभी वो विंडो खुली है, वो रास्ता खुला है। अब वो अगर प्रकाश सिंह बादल क्या कहते हैं, वो उनसे मिलने जाते हैं, पॉसिबल है कि वो पुराने रिलायंस, पुराने रिश्ते, बिकॉज ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, और वो रिश्ते अभी कायम हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं। लोगों में, इवन पंजाब के लोगों में एक आदत हो गई थी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को इकट्ठा देखने की। अब उसको किस ढंग से ये लेके आते हैं, क्योंकि हालांकि बीएसपी के साथ उन्होंने समझौता किया है, लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर अकेले 117 सीटों पर लड़ना मुमकिन नहीं है। वो अकाली दल के साथ भी सिर्फ 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ती थी। अब 20 से 117 सीटों पे सिर्फ कैंडिडेट इकट्ठे नहीं करने, वोटर इकट्ठे करने का भी बहुत बड़ा काम है। तो अलायंस का पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में हम लोग अक्सर कहते हैं कि कोई पक्के तौर पर दोस्त नहीं है और पक्के तौर पर दुश्मन नहीं है। तो ये दुश्मनियां दूर होने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लग सकता, यानी कि इसकी संभावनाएं प्रबल है। रविंद्र, आप बने रहे। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, सोशल मीडिया पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब ये तीनों ही कृषि कानून, जिनको सरकार ने कृषि सुधार कानून भी कहा कि ये तो बहुत बड़ा बदलाव है कृषि क्षेत्र में, जब आपको वापस ही लेने थे,
तो इतना लंबा समय क्यों लगा दिया? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि क्योंकि एक लंबे समय से ये मांग चल रही थी कृषि कानूनों, कृषि में सुधार के लिए, और कृषि में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे, इस बात की चर्चा को लेकर ही ये बिल लाए गए थे तीनों। और ये एक दिन का फैसला नहीं था। सरकार, प्रधानमंत्री की अगर बात को गौर से सुने तो उन्होंने एक बारीकी से सारी चीज बताया कि हमने 80% किसानों के हित में ये फैसला किया था। हालांकि हम 20% किसानों को समझाने में विफल रहे, उनको समझा नहीं पाए कि हम ये आपके हित में फैसला है, जिसको इससे आपको फायदा होने वाला है। किसानों को क्या क्या दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे वो बीमा योजना की बात करें, चाहे किसानों को जो एक किस्त के तौर पर पैसा 6,000 रुपया जाता है उनके अकाउंट में, ये से लेकर तमाम सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको वापस इसलिए लेते हैं कि क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई इस बात को समझने में असफल रहे। हमने अर्थशास्त्रियों के जरिए, हमने किसानों को लेकर जो काम करने वाले लोग उनके जरिए उनको समझाने की कोशिश की, हम समझा नहीं पाए। तो कई बार ऐसा फैसला होता है कि सरकार को पीछे हटने में ही फायदा होता है, और ये अभी नहीं। आप देखिए, मैं ऐसे एक गौर कर रहा था कि कहा जाता है कि जजिया कर एक दौर में, मुगलों के दौर में आया था, और उसको वापस लेने से कहीं ना कहीं अकबर का कद उसमें बढ़ा था। तो आपको आज की डेट में भी कोई फैसला वापस लेने से आपका कद घटता नहीं है। ये एक तारीफ की बात है कि आपने एक कोशिश की कि इससे फायदा होगा 80% किसानों को, लेकिन क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, यहाँ किसान मजबूत हैं, दबदबे वाले किसान हैं। इनका इसमें चाहे बिचौलियों वाली बात हो, चाहे किसानों की बात हो, उनका एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप तोड़ नहीं पाए, और नहीं तोड़ पाए तो आपको वापस लौटना ही फायदेमंद था। लेकिन इस बात को लेकर सवाल उठेंगे कि साल भर किसान यहाँ बैठे रहे, कई किसानों की मौत भी हुई, इस वजह से लोगों को कितनी परेशानियां हुई। मैंने बार बार आपको बोला कि एनसीआर से जो लोग दिल्ली आते हैं नौकरी करने के लिए या किसी काम के लिए, उनको बहुत परेशानी का सामना करना है। बिल्कुल, हर सिख के लिए ये बधाई की बात है, और हम बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि प्रधानमंत्री ने हमारी भावनाओं को समझा, किसानों की भावनाओं को समझा, कल करतारपुर का लांघा खोला, और आज ये तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए। तो यकीनी तौर पर सारी संगत बहुत खुश है। गुरु नानक देव पातशाह जी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो रही है। 1 साल का लंबा वक्त लग गया, और ऐसे में अब आप क्या कहना चाहेंगे उन किसान भाइयों से जो अभी भी बॉर्डर्स पर हैं? नहीं, देखिए, उनको पता है, वो हमसे ज्यादा सूझवान है। जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनको हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो भी वहाँ जो मिठाइयाँ बांट रही हैं, वो हमसे ज्यादा सूझवान है, हमसे ज्यादा समझदार हैं, जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं तो उन किसानों के चरणों में नमन हूँ जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, इस संघर्ष को लड़ा, और उन पवित्र आत्माओं के चरणों में भी नमन हूँ जो इस दौरान शहीद पाई। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था जिसके अंदर किसानी की कीर्ति की जीत हुई है। और मैं आज के दिन जो अनाउंसमेंट हुई है उसके लिए मैं तो गुरु नानक देव जी पातशाह जी का कोटान कोट शुक्राना करता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी अपार कृपा हुई है जो कीर्ति की जीत हुई है। जिस तरह से आपने बोला बहुत किसान शहीद हुए, एक आखिरी संदेश आप किसान भाइयों को क्या देना चाहते हैं? नहीं, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो जीत हुई है, इस जीत के सही हकदार हमारे किसान भाई हैं। आप वापस लौटने की बात कहेंगे जो बॉर्डर्स पे हैं, कि अब वो वापस लौट जाएं? वो तो यकीनी तौर पर इसीलिए तो बैठे थे, और बैठे क्यों थे? वो तो वापस लौटने के लिए तो चाहते थे कि हमारे किसान कानून वापस और अपने घर को जाएं। वो वहाँ पे क्यों बैठेंगे? वहाँ को घर बनाने थोड़ा आए हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी संवाददाता भावना किशोर को आप सुन रहे थे। तो किसानों की कीर्ति की जीत हुई है, और किसान स्वाभाविक है वहां पर आए ही इसलिए थे क्योंकि उनकी मांग यही थी कि तीनों ही कृषि कानून वापस हो, और वो तीनों ही कृषि कानून वापस हो गए। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा हो सकता है जल्द बैठक भी बुलाए और ये बड़ा ऐलान कर भी दे। हालांकि राकेश टिकैत ये जरूर कह रहे हैं कि अभी संसद में पहले उन कानूनों को वापस लेने दो, उसके बाद जाएंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय पर जरूर पहुंचेगा, ये उम्मीद जरूर की जा रही है। रविंदर सिंह रावबिन और रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, आप अपनी बात कर रहे थे, मेरा सवाल 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या 20% का आंदोलन 80% की खामोशी पर हावी रहा? दूसरा सवाल यह है कि क्या इन कृषि सुधार कानूनों को किसी दूसरे रूप में लाने का प्रयास होगा? इसके जो अच्छे पॉइंट्स है उनको कैसे लागू किया जाए, इस पर सरकार अभी फिलहाल विचार करेगी? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। पहला सवाल जो था कि 80% पर 20% इसलिए हावी रहे क्योंकि जो इलाका है, खास तौर पे जो 20% किसान थे जिनका आंदोलन था, जो इस बात का विरोध कर रहे थे, वो सबसे इफेक्टिव किसान है। और किसान खासतौर पे पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, फल है इसका, सिट्टा है इसका, नतीजा है कि हमें बहुत खुशी होगी। अगर पंजाब में इलेक्शन है, कहीं उसको देखते हुए तो फैसला नहीं लिया? हाँ, ये भी है। उनको जो पहले बाई इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में जो बीजेपी की जो हालत हुई आपके सामने ही है, उसका भी एक प्रेशर है, चुनाव का भी प्रेशर है इस पर।
तो किसानों के भी रिएक्शंस आ रहे हैं लगातार। रवि, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, चूंकि अब लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो बीच में रिएक्शंस हम दर्शकों को सुना रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट करें, मेरे जो 2 सवाल थे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले सवाल का ही मैं जवाब दे रहा था, क्योंकि 20% जो किसान है इतने प्रभावी हैं, और सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर में जो मजबूत किसान है वो इसी इलाके से हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, इसलिए वो अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे, और उनको सबसे ज्यादा इससे तकलीफ हो रही थी। चाहे उसमें एमएसपी वाली बात हो, चाहे फिर बिचौलिए को खत्म करने वाली बात हो, चाहे बाकी चीजों को एक मैसेज किया था कि इसके बाद प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाएगा, अदानी और अंबानी घुस जाएंगे और आपके खेतों पर उनका कब्जा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात को मनवाने में वो कामयाब रहे सरकार पर और लोगों पर, जो किसान थे उनमें, कि ये गलत होगा और इससे आगे के दिन में आपकी खेती और आपकी किसानी छिन जाएगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। और बाकी के किसान जो देश भर के हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इतने ज्यादा उत्सुक नहीं थे, चाहे उन पर इतना, ये किसान इतने मजबूत भी नहीं है कि इतना लंबा आंदोलन सस्टेन कर पाए। इस आंदोलन को इतना लंबा सस्टेन करना भी बहुत बड़ी बात है, और इसके पीछे आप देखिए खाली देश नहीं, विदेशों में बैठे जो लोग हैं, चाहे जो सिख कौम से हैं, उनका सपोर्ट भी उनको लगातार मिलता रहा। जिस तरह से सपोर्ट था, इस वजह से ये आंदोलन लंबा चला। इसलिए 20% किसानों की बात आपको माननी पड़ी, उनके दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और उनको मानना पड़ा कि भाई अगर हम नहीं फैसला वापस लेते तो ये वापस नहीं लौटेंगे, और इससे देश का भी नुकसान हो रहा है। और जो सिक्योरिटी एंगल भी इसमें आ रहा था, रविंदर सिंह रॉबिन भी बताएंगे, और रविंदर भी हमारे संवाददाता बता रहे थे, जिस तरह से खालिस्तान का मूवमेंट, पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था इस आंदोलन के जरिए, तमाम और लोग भी इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। तो सरकार ने एक बेहद अच्छा फैसला किया है। बार बार आपको ध्यान हो कि इस बात के जिक्र कैप्टन अमरिंदर कहते रहे, सरकार से कहते रहे कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नेशनल किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मेरे संरक्षक पूजनीय रमेश बाबा हैं। उनका कहना है कि 75 साल किसान विरोधी नीतियों के कारण देश का किसान कर्जदार हो गया है, उसको फसलों के दाम नहीं मिले हैं, इसलिए किसान आत्महत्या करता है। अतः किसान आयोग का गठन करके किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। किसान आयोग का गठन हो, आपने सुना किसान नेता की मांग। रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ है। रविंदर, जो दूसरा सवाल मैंने रवि से पूछा था वो सवाल आपके सामने। सवाल यह है कि क्या इसके जो अच्छा पक्ष था, इन कानूनों के जो अच्छा पक्ष था, जो ज्यादा अधिकार लोगों को दे रहा था, थोड़ा सा और ज्यादा ब्रॉड था, अधिकार ज्यादा थे, क्या वो दूसरे रूप में लाने का सरकार सोचेगी? देखिए, इसमें मैंने कुछ विशेषज्ञों से बात की थी जब कानून आए थे। उसमें सदारा सिंह जोहल जो पद्मश्री है, और ही इज अ नेम इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और जितनी भी कृषि से रिलेटेड बातें हैं तो उनका एक नाम है। उनका ये कहना था मुझे कि अगर कानून वापस कर लेते हैं, वापस हो जाते हैं, तो किसान क्या लेके आए, तो आप फिर खाली हाथ वापस आ गए। अगर कानून बने थे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयां भी होंगी। अगर उसमें कुछ उनको कुछ बुराई नजर आ रही है तो उसको अमेंड करवा लीजिए, लेकिन अगर आप सब कुछ कैंसिल करवा के आते हो तो इसका मतलब है जो अच्छाइयां थी वो भी खत्म हो गई। पंजाब के किसान को एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किसान ये मानेगा। अगर लैंड होल्डिंग कम हो गई है, 2 से 3 एकड़ पर किसान की हो गई है, उसमें भी वो कोशिश ये होती है कि अपने बच्चे को बाहर भेज दे, अपनी जमीन को बेच दे या गिरवी रख दे। ये एक ट्रेंड पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ा पंजाब में। पंजाब की जो खेती पिछले हिस्टोरिक विक्ट्री of the most historic Kisan struggle, united Kisan struggle that we have seen since independence, and the Kisans of India have taught the Modi regime a lesson which they should not forget. Dictatorship in this country does not work. You cannot use a parliamentary majority to bulldoze the basic democratic principle of consulting people, of going through proper processes, instead of trying to push your agenda of corporatizing agriculture. So this is a lesson which will have big implications for other movements also who are struggling against the pro-corporate policies of the Modi government. And we congratulate the Kisans. We remember the martyrs who have died in this historic struggle, and it's a huge victory for the united movement of the Kisans. प्रधानमंत्री ने आज बोला है उसको हम वापस लेते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन। ये ऐतिहासिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले बार हम लोगों ने ऐसे देखा
कि एक तानाशाही सरकार के सामने, जिन्होंने हर हथकंडे को अपनाया था किसानों की संघर्ष को तोड़ने के लिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों ने इस मोदी सरकार को ऐसे सबक सिखाया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का असर अन्य जनवादी और आंदोलनों पर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। और मैं किसानों को बधाई देती हूँ, सीपीएम बधाई देती है और शहीदों को भी आज हम याद करते हैं। नेता वृंदा करात ने कहा कि तानाशाही सरकार झुकी है और ये ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विक्ट्रीज को करार देने। रविंदर, सवाल एक ये भी है कि वो भले ही विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि सरकार ने लंबे संघर्ष के बाद सड़क पर किसान बैठा रहा, इतना लंबा हिंसक आंदोलन चला और किसानों को सर्दी में, बारिश में, कोविड में, डेंगू में, ऐसे तमाम समय पर सड़क पर बितानी पड़ी। सरकार को इसके लिए किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकार को उन तमाम किसानों के परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। सरकार को देश के तमाम किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन तमाम किसानों से जिनको उन्होंने कहा कि इनको कोई समझ नहीं है खेती की, जिनको उन्होंने आतंकवादी कहा, जिनको उन्होंने खालिस्तानी कहा। यही लोग थे ना भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों को आतंकवादी बता रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि 1 साल तक उन्होंने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो गलत था। इस मामले को वापस लेने में ऑलमोस्ट 1 साल लग गया, तो क्या देखते हैं, क्या रीजन है? आखिरकार किसानों की मांग के सामने उनको झुकना पड़ा और किसान सही साबित हुए, सरकार गलत साबित हुई। किसान सही, सरकार गलत, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं, नेक नियत से लेकर आए थे कानून, लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से किसानों के हित में बात हम किसानों को समझा नहीं पाए, शायद हमारी तपस्या में कमी रह गई होगी। लेकिन रविंदर, एक सवाल यह है कि ये इल्जाम लग रहा है सरकार पर कि सरकार ने आंदोलन को कुचलने तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कहीं नजर नहीं आया। किसान आए, दिल्ली के बॉर्डर्स को घेरे रखा, सरकार ने प्रयास नहीं किया किसानों को उठाने के लिए, कुछ भी नहीं। कोई इस तरह की फोर्स वहां पर डिप्लॉयड जरूर थी, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए थी। तो इस तरह से देखें तो तोड़ने का प्रयास ही नहीं हुआ। अगर आप उसमें 11 मीटिंग्स देखें, 11 राउंड हुए थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो 11 राउंड्स किसानों के साथ बैठक के भी हुए थे। वो इस दौरान ही हुए थे उस मसले को सुलझाने के लिए। किसान अपनी जगह पे बाधित थे। किसानों की जत्थेबंदियों ने एक बात 26 जनवरी से पहले तक किसान अपने आंदोलन को बड़ा इंटैक्ट रखा हुआ था। उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा वहां पे नहीं था। किसान आंदोलन में कहीं पे जब कंट्रोवर्सीज आई, वो आई 26 जनवरी को, जब वो लाल किले पे चले गए। कुछ किसान वहीं पे अपना प्रोटेस्ट करते रहे, वायलेंट हुई मूवमेंट, उसमें इल्जाम भी लगे, उसमें कुछ लोग उस मूवमेंट में वो भी घुसे। और पिछले दिनों अगर आपको याद हो, जो निहंग जत्थेबंदियों से जिस तरीके से एक मर्डर भी हुआ, तो वो सब बातें भी इसके साथ शामिल हैं। किसान भारत सरकार द्वारा भी कोशिश की गई, किसानों द्वारा एक बार वो जो मीटिंग्स 11वें मीटिंग के बाद उन्होंने मना कर दिया और बाजिद हो गए कि इस अमेंडमेंट्स के बजाय वो टोटल फिनिश करना चाहते हैं। और जितने मेरे सूत्र हैं वो मुझे बताते हैं, एक बार नहीं कई बार बैकडोर्स पर मीटिंग्स हुई हैं। किसान जत्थेबंदी, अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, वही लीडर्स की भारत सरकार के साथ जब मीटिंग होती थी वो तय करके जाते थे, अगली मीटिंग में एक और डिमांड लेके आ जाते थे या कुछ और इंक्लूड हो जाता था। हमीरपुर का किस्सा हो गया, हमीरपुर खेरी वाला, उसको वो इंक्लूड हो गया। तो हर बार लिस्ट लंबी होती रही वो डिमांड की। मुझे लगता है कि ये भारत सरकार ने ये खासतौर पर प्रधानमंत्री का ये निर्णय लेना, बैकग्राउंड पे उन्होंने सब कुछ जरूर चेक किया होगा, तो एक यूनिलैटरली डिसीजन ले लिया, एक पावन मौके पे ले लिया, और जिसमें सभी को ये मान्य हो, इस तरीके से कन्वे हुआ। और जिस दिन पे उन्होंने लिया और जिस तरीके से बताया, आप नियत वाली बात या किसान प्रोटेस्ट वाले या किसानों के हितैषी ये ठीक है ये कह दें कि किसानों की जीत है या सरकार की हार है, इसमें कुल मिला के देश हित है, इसको जरूर देखना चाहिए।
बिल्कुल, देश का एक बड़ा तबका ये मांग कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन रविंद्र ये फैसला ले लिया गया है। रवि, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बने हुए। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.